नमस्कार, पुण्यश्लोक के शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या बैठी होती हैं धूप में, महिलाओं का इंतजार कर रही होती हैं और गंगूबाज आते भी साथ में खड़े होते हैं। तभी वहाँ से युवराज जा रहे होते हैं घोड़े पर सवार होकर के। एक सैनिक से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो बताता है कि देवी अहिल्या कई दिनों से हर रोज आती है, धूप में बैठी रहती हैं, ग्राम की महिलाओं का इंतजार करती है, मगर कोई नहीं आती है। फिर युवराज चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और महल में क्या चल रहा होता है, महल में दिखाते हैं कि तुकोजी आ रहे होते हैं। बहुत खुश होती है रकमा बाई और मतलब कि तुकोजी आते हैं, उनका सम्मान होता है, स्वागत होता है। रकमा बाई सूबेदार जी के कहने पर उनकी आरती करती है और सूबेदार जी कहते हैं कि बहुत खुशी होनी चाहिए बेटा तुम्हें रकमा बाई, क्योंकि युवराज भी बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं, बहुत वीरता दिखा रहे हैं और तुकोजी भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम जीती है और सिर्फ अकेले अपने दम पर इन्होंने ये विजय प्राप्त की है। बहुत खुश हैं हम। तब वो भी खुश हो जाती हैं, सभी खुश होते हैं, मगर यहाँ पर गौतमाबाई सरकार कहती हैं कि तुकोजी बहुत ही वीर हैं, बहादुर हैं और समय समय पर इन्होंने अपनी जो है ईमानदारी भी दिखाई है। बहुत निडर हैं ये, मतलब बहुत अच्छे से सारा काम संभालते हैं। उनकी तारीफ सुन करके हर कोई खुश होता है कि हाँ वाकई में ऐसा है। और रकमाबाई की तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो कहती हैं, तो आप सूबेदार जी कहती हैं कि युवराज के साथ में तुकोजी की जिम्मेदारी और बढ़ा दीजिए और देवी अहिल्या को सिर्फ घर संसार के लिए छोड़ दीजिए। तब तुकोजी बीच में बोलते हैं और कहते हैं, रानी साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में बोल रहा हूँ, मगर मैं देवी अहिल्या का स्थान नहीं ले सकता। मैं उनके आदेश का पालन कर सकता हूँ, ईमानदारी से करूँगा, जब भी उनको आवश्यकता होगी मैं करूँगा, मगर जो उनकी सोच है, जो मतलब आज की नहीं, वो कल आने वाले कल की भी सोचती हैं और वो सिर्फ देवी अहिल्या ही सोच सकती हैं। वो तर्क शक्ति, वो विकास की सोच, वो दूरदर्शिता, वो मतलब मेहनत, ज्ञान सिर्फ उन्हीं के अंदर है, बाकी किसी में नहीं। मैं क्या, कोई भी देवी अहिल्या की जगह नहीं ले सकता, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं सिर्फ मतलब कि उनके आदेशों का पालन कर सकता हूँ, उनकी जगह नहीं ले सकता। फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, कुछ और कहना चाहेंगे गौतमबाई सरकार आप? क्या कह सकती थी? कुछ नहीं। फिर सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और दिखाते हैं देवी अहिल्या इंतज़ार कर रही होती है फिर से महिलाओं का। और गंगूबाई तात्या कहते हैं, छोटी रानी साहब माफ़ी चाहूँगा, मगर मुझे लगता है अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और इससे पहले ये बात कौन कह रही होती है? जी हाँ, खास सहेली है, परम सहेली है, बल्कि अब तो शारजा। वो देवी अहिल्या से कहती है कि मुझे नहीं लगता कौन आएगा, क्योंकि सरपंच जी भी काम का बहाना बना करके यहाँ से जा चुके हैं। धूप में खड़ा रहना कोई नहीं चाहता। देवी अहिल्या आप भी जिद छोड़ दीजिए। तब गंगूबा भी समर्थन जताते हैं और कहते हैं वाकई में किसी को आना होता तो आ जाते। देवी अहिल्या कहती है, एक कोशिश ही तो कर सकती हूँ मैं, क्या वो भी ना करूँ? तब वो कहते हैं कि मैं आपकी ये जो मतलब सोच है और जो आप चाहती हैं, उन दोनों चीज़ों का सम्मान करता हूँ। आप लोगों का भला सोचती हैं, उस बात का सम्मान करता हूँ, मगर बात ये है कि जब कोई नहीं आ रहा है तो क्या करें? यदि मैं एक मतलब आप बुरा ना माने तो एक सलाह देना चाहूँगा। इससे अच्छा तो ये होता। तभी बीच में बोलते हैं वो कौन? कारीगर आ जाते हैं, बुनकर आ जाते हैं और उनमें से एक गिरधर होता है जिनका सरदार होता है। वो कहता है हमारे साथ सुलह कर ले। फिर आगे बढ़ता है, प्रणाम करता है और कहता है, रानी साहब आप हमारे साथ सुलह कर लीजिए, हमारी शर्तें मान लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी महिला, हमने पहले ही बोल दिया था, साथ में नहीं जुड़ेंगी, आपने देख लिया है, तो फ़ायदा इसी में है कि हमारे साथ आ जाएं, मगर हमारी शर्तों के मुताबिक। तब देवी अहिल्या कहती है, देखिए हमने तो बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था, मगर आपने इनकार कर दिया। आपने बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो शर्तें हैं वो देश हित के लिए नहीं है, सिर्फ आप खुद का हित देख रहे हैं, खुद का फ़ायदा देख रहे हैं। तब गिरधर बीच में बोलता और कहता है कि आप भी तो अपना ही फ़ायदा देख रही हैं, यहाँ सरकार भी तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरना चाहती है। ये बात सुनते ही तलवार मयान से बाहर निकाल लेते हैं गंगूबाई तात्या, बाकी सैनिक भी, मगर देवी अहिल्या रोक देती है। फिर वो कहती हैं कि ये बात तुमने कही है सिर्फ इसलिए सुन ली मैंने क्योंकि तुम एक कलाकार हो, तुम्हारे हुनर का मैं जो मतलब सम्मान करती हूँ, सिर्फ इसलिए। और तुम कुछ भी बोलते रहोगे, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देख रही, पूरे मालवा का फ़ायदा देख रही हूँ, देश का फ़ायदा देख रही हूँ। और तुमने सोच तुम्हारी बता दी है कि तुम यदि हमारी शर्तों के मुताबिक तुम काम करने की बात हमें भर लो, या तुम्हारी शर्तों से भी, तब भी तुम काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम देश के लिए सोच रहे हैं और तुम्हारी सोच सिर्फ खुद तक सीमित है। और देवी अहिल्या उसे बताती है कि क्या मालवा के अंदर तुम्हारी कभी बात नहीं सुनी गई? तुम दरबार आए, क्या तुम कभी खाली हाथ आए? जो तुम कह रहे हो कि सरकार सिर्फ अपना हित देखती है, किसी दूसरे का नहीं, क्या यहाँ पर जब से सूबेदार जी ने मतलब कि अन्न की योजना आरंभ की है, क्या कोई भूखे पेट सोया है? और सरकारी तंत्र से कोई सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको भी पेंशन के रूप में मतलब कि कुछ उसका गुजारा चलता रहे, उसको पैसे दिए जाते हैं, कि ऐसा नहीं है? फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी तिजोरी भरने के बारे में सोच रही है? फिर देवी अहिल्या कहती है कि ये काम होगा, यकीनन होगा, और तुम्हारे बिना ही होगा।
आप लोग साथ जुड़ें या ना जुड़ें, ये काम होकर के रहेगा। फिर वो कहता है कि हमारे बिना तो संभव नहीं है, कपड़े उद्योग का भूल जाइए। देवी अहिल्या कहती हैं होगा, बिल्कुल होगा। और वो फिर कहता है गिरधर कि देखते हैं, और फिर प्रणाम कह के वहाँ से निकल जाता है अकड़ के साथ में। फिर क्या होता है, तभी युवराज का संदेशा आता है देवी अहिल्या के पास और कहते हैं एक सैनिक कि आपको युवराज ने बुलाया है, आपसे मिलना चाहते हैं, यहीं पास में ही हैं। तब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं। और अब महल में दिखाते हैं रकमा बाई बहुत खुश होती हैं और साथ में चाहती हैं कि उनके पति जो वीरता अभी दिखा कर के लौटे हैं थोड़ा और ज़्यादा खुशी प्रदान करे रकमा बाई को। इसलिए रकमा बाई कहती हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि देवी अहिल्या की जगह आप नहीं ले सकते। माना युवराज तो युवराज है, चलो खंडेराव की बात अलग है, मगर अहिल्या के पास तो कोई पद नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। फिर भला आप ऐसा क्यों मानते हैं, आप में किस चीज़ की कमी है? आप अच्छा सोचते हैं, वीर हैं, हर चीज़ तो आप में है, लायक हैं आप, अकल है आप में, तो अक्लमंदी का काम किया कीजिए। आप क्यों मतलब कि कोई पद मिल रहा है तो उसको छोड़ते हैं? तब वो कहते हैं देखो रकमा बाई, मैं सिर्फ ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ, मैं किसी फल की परवाह नहीं करता, ना चिंता करता हूँ। दूसरा, ये मुझे विश्वास है कि यदि मुझे मिलना होगा मेरी ईमानदारी का फल तो मुझे वो यकीनन मिलेगा और देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा, मुझे विश्वास है। मगर मैं कुछ पाना नहीं चाहता, ईमानदारी से इस राज्य के प्रति, इस राजा की मतलब इस राज्य की जो गद्दी है उसके प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ बस। और मैं मतलब इतनी बड़ी मुहिम से लौटा हूँ तो मुझे तुम परेशान मत करो, आते ही तुम्हारी पुरानी सिर्फ वही जो बातें शुरू हो गई है। तो वो कहती है देखो सपना, वो कहते हैं बस मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वहाँ से तुको जी चले जाते हैं। पीछे से रकमा बाई के सामने एकदम आती हैं द्वारकावास साहिब, क्योंकि उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। वो कहती है बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, आखिर मतलब कि फल की इच्छा करना कहाँ गलत है। और देखो तुम्हारा और मेरा दोनों का सपना टूट रहा है, और कौन तोड़ रहा है? देवी अहिल्या ही तोड़ रही है। चलो युवराज की बात समझ में आती है, युवराज तो युवराज है, खंडेराव तो खंडेराव है, उसके हाथ तले काम करना समझ में आता है। मगर अहिल्या किसी को भी अपने फैसले सुनाती फिरे, किसी को भी आदेश देती फिरे, ये बात तो गले नहीं उतरने वाली। और अब बात ये कि तुम्हारा और मेरा सपना सिर्फ एक ही इंसान तोड़ रहा है, वो है अहिल्या। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या युवराज खंडेराव के पास होती हैं, मतलब कि घोड़ा बंधा होता है, पीछे एक टेंट लगा होता है, एक कालीन बिछा होता है, भोजन लगा रखा होता है। देवी अहिल्या देख करके खुश हो जाती है और कहती हैं आपने इतना सब किया, मतलब वो कहते हैं तो करना ही था, तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं हम। तो कहती हैं तो 4 दिनों से कौन रूठा हुआ था, मृदंग बजाने से भी किसने मना किया, किसने नहीं सुनाया इतना मधुर संगीत अपना। और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है छोड़ो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, धूप में अपना मतलब सिर्फ अपने बारे में तो तुम सोचती ही नहीं हो, सिर्फ अपने मालवा के बारे में सोचती हो, लोगों के बारे में सोचती हो, चलो खाना खा लो। देवी अहिल्या कहती है हाँ वाकई। फिर परोसना चाहती है देवी अहिल्या, मगर रोक देते हैं युवराज खंडेराव, कहते हैं चुपचाप खाना खाओ, मैं परोस दूंगा। वो कहते नहीं मैं कर लूँगी। वो कहते क्यों, यदि हम परोसेंगे तो खाने का स्वाद बदल जाएगा। वो कहती है नहीं ठीक है। युवराज खंडेराव परोसते हैं, खाना आरंभ करते हैं प्रभु का नाम लेकर के। देवी अहिल्या खाना खाते खाते मतलब उनको पानी की प्यास लगती है, हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, खांसी आती है। तब वो कहते हैं पानी, अरे पानी लाना तो हम भूल ही गए, और सैनिकों को भी हमने दूर भेज दिया यहाँ से, ताकि तुम्हारे साथ में थोड़ा जो वक्त है अकेले बिता पाएँ। देवी अहिल्या कहती है धूप में बैठे बैठे बहुत प्यास लगी थी, मुझे तो पानी ही पीना था पहले। और फिर वो कहते हैं चलो फिर तो हमें कुएं के पास जाना होगा। देवी अहिल्या कहती है कुआं? कहते हैं और क्या, कुआं हो या कोई भी ज़रूरी चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है उसी को पास जाना पड़ता है, ज़रूरत थोड़ी ना खुद चल करके आती है, तो कुएं पास जाना पड़ेगा। फिर देवी अहिल्या कहती है ओह मैं कितनी बुद्धू हूँ युवराज जी। कहते हैं क्या? वो कहती हैं कि मुझे जाना होगा, मैं उनकी राह तक रही थी मगर मुझे तो खुद उनके पास जाना होगा। वो कहते हैं किसके पास? देवी अहिल्या कहती है गाँव की महिलाओं के पास में, मैं एक एक से जाके मिलूंगी, वो नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैं तो जा करके मिल सकती हूँ सबसे, मैं तो बात कर सकती हूँ सबसे। युवराज खंडेराव सोचते हैं वाह, इसको तो बस अब भी सिर्फ मालवा दिख रहा है, अपना कर्तव्य दिख रहा है, और कोई चीज़ नहीं दिख रही।